हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 2 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस स्पेशल चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये लॉन्च किया गया है PSLV C51 के थ्रू। अब देखिए, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है कि ये है ब्राज़ील का सैटेलाइट। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अमेरिका के पास भी तो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। तो ब्राज़ील ने अपने इस सैटेलाइट को नासा से ना लॉन्च करके इसरो से क्यों लॉन्च करवाया है? क्योंकि नासा के कंपैरिजन में इसरो इसे कम दाम पर लॉन्च कर रहा था, जिसके कारण ब्राज़ील ने अपने इस अमेजोनिया सैटेलाइट को नासा के द्वारा इस प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है PSLV C51 के थ्रू लॉन्च करवाया है। तो देखिए, हाल ही में जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि एक तो यही है ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। इसके अलावा अन्य 18 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं इसरो के द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? तो ये लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अच्छा, ये जो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, ये किस तरह का सैटेलाइट है? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मतलब कि ये जो सैटेलाइट है, ये अमेजोन के जंगलों में, अमेजोन के जंगल ये साउथ अमेरिका में ही स्थित है। तो ये जो सैटेलाइट है, ये अमेजोन के जंगलों में वनों की कटाई की निगरानी रखने का काम करेगा। और ये जो अमेजोन के जंगल है, इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसी की निगरानी रखने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, जो PSLV है, ये भारत का बहुत ही सफल प्रक्षेपण यान रहा है और इसके द्वारा अभी तक कुल 53 मिशन भेजे गए हैं और इन 53 में से 51 सफल भी रहे हैं। इसी का 51 मिशन था PSLV C51, जिसके द्वारा ब्राज़ील के इस अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि भारत का जो चंद्रयान बन रहा था, जो कि लॉन्च किया गया था 2008 में, भारत के इस पहले चंद्रयान मिशन को PSLV C11 के थ्रू ही भेजा गया था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, PSLV C11। इसके द्वारा भारत का चंद्रयान 1 मिशन ये लॉन्च किया गया था। 2019 में भारत का चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जिसे कि GSLV Mark 3 यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजा गया था। तो यहाँ से हमने 3 ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। यदि हम बात करें PSLV C50 की, तो यदि आप लोगों को याद होगा तो दिसंबर 2020 में ही इसरो के द्वारा इस साल का, मतलब कि जो बीता हुआ साल था 2020 का, अंतिम सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है CMS-01। 2020 के इस अंतिम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था PSLV C50 के द्वारा और 2021 के इस पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है PSLV C51 के द्वारा। तो आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय ये कौन बना है? तो 125 स्मार्ट क्लासरूम के साथ ये जो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है, ये बन गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप BHU के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि BHU के स्टूडेंट को अब जल्द ही स्मार्ट वर्चुअल क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। इस स्मार्ट क्लास के ज़रिए वे देश दुनिया के एक्सपर्ट टीचर्स के साथ सीधे जुड़ सकेंगे। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर दराज तक पहुंच बढ़ाने के लिए BHU ने ये पहल की है। तो मार्च के लास्ट तक, मतलब कि इस महीने के लास्ट तक 125 डिपार्टमेंट में इस हाइब्रिड क्लास की शुरुआत कर दी जाएगी और इन क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस एक साथ क्वालिटी के साथ चलाई जाएंगी। तो इसी के साथ मतलब कि 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला ये जो पहला विश्वविद्यालय है, ये बन गया है BHU। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो इन्हें पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपिता और ग्रैंड चीफ कहा जाता है। इनकी इमेज आप देख सकते हैं,
ये थे पापुआ न्यू गिनी के पहले प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो पापुआ न्यू गिनी है, सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये है पापुआ न्यू गिनी। जो पापुआ न्यू गिनी है ये 1975 में जब ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद मतलब कि यहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे ये यही थे, माइकल सोमर। इन्होंने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ शासन किया, मतलब कि 17 साल तक ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, जिसके कारण ये चर्चे में भी आए थे। और इन्हें ही पापुआ न्यू गिनी का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यदि हम बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी। करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना। इससे रिलेटेड यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसकी सबसे लंबी रिवर है सेपिक। और यहाँ की सबसे बड़ी झील तो ये है मुर्रे। और पापुआ न्यू गिनी का ही सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो ये है विलहेल्म। इसकी ऊंचाई है 4509 मीटर। 2018 में इसी पापुआ न्यू गिनी में 7.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई थी। एडिशनल तौर पर आप ये याद रखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं ये पापुआ न्यू गिनी में ही बोली जाती हैं। 850 से अधिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है पापुआ न्यू गिनी, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। तो यहाँ है कुक स्ट्रेट, यहाँ है बास स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के नीचे में कुछ यहाँ पास कुछ समय पहले ही विश्व के 8वें महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम है जीलैंडिया। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने अल्पाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो कि हिमालयन सूरजमुखी परिवार की ही प्रजाति है। आप लोगों ने IUCN के बारे में सुना होगा। IUCN इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा इसे लुप्त प्राय प्रजाति की कैटेगरी में भी रखा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसी की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, इसकी कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश के ही बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का भी उद्घाटन किया गया है। अच्छा, मैप में यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो है अरुणाचल प्रदेश का, कुछ यहाँ पास है तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर नामचा बरवा की पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश में ई परिवहन की फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो हाल ही में ई परिवहन की सेवाएं शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। मतलब कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसी सुविधाएं ये ऑनलाइन मिल सकेगी। तो हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले ही ई विधानसभा की शुरुआत की गई थी, ई बजट की शुरुआत की गई थी, इसके बाद ई कैबिनेट की भी शुरुआत की गई थी। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है और अब इसके बाद इसने ई परिवहन की भी फैसिलिटी शुरू कर दी है। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में अभी तक हींग की खेती नहीं होती थी। भारत हींग का आयात दूसरी कंट्रीज से करता था। भारत में पहली बार हींग की खेती ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। और अभी मैंने बताया है ई कैबिनेट की फैसिलिटी शुरू करने वाला, मतलब कि ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है देश के पहले राज्य की, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल प्रदेश, कृषि भूमि को लीज पर यानी कि पट्टे पर देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, और डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये केरल है। इसके अलावा
बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही है। गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश का पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में यहाँ का पहला तारामंडल बनाया जाएगा। मतलब कि ये एक तरह का थिएटर होगा, जैसे कि एक्चुअल तारामंडल दिखता है ये सेम वैसा ही दिखाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सभी बेसिक जानकारी सिखाए जाने के उद्देश्य से, मतलब कि यहाँ तारामंडल से रिलेटेड जितनी जानकारियाँ हैं, जितनी बेसिक जानकारियाँ हैं, ये सभी कुछ यहाँ सिखाई जाएंगी, जो कि 1,20,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और यही बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं मैंने आप लोगों को बता दी है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? इनका नाम है मनोज सिन्हा। कुछ समय पहले ही, मतलब कि जम्मू कश्मीर में पहली बार महिला जन सुनवाई केंद्र इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनके द्वारा। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये जो आप देख रहे हैं गुलमर्ग में ही भारत का पहला इग्लू कैफ़े ये भी स्थापित किया गया है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इसका भी उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में अटुकल पोंगला फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो ये फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया है केरल में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में लाखों महिलाएं अटुकल देवी के मंदिर में ये फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फेस्टिवल है इसमें केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, और जहाँ ये महिलाएं इस फेस्टिवल को मनाती हैं अटुकल देवी के मंदिर में, इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर ये भी केरल में ही स्थित है, जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया जाए और उन्हें इस सबरीमाला मंदिर में प्रवेश दिया जाए। लेकिन कुछ मान्यताओं के कारण यहाँ महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो ये जो मंदिर है अटुकल मंदिर, इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है, और यही मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े महिला समारोहों में से इसे एक माना जाता है। और इसी स्थान पर ही, मतलब कि एक ही स्थान में महिलाओं की इतनी बड़ी वार्षिक सभा के लिए इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 1997 और 2009 में। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो तमिलनाडु में अभी हाल ही में जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। मणिपुर में मनाया जाता है सिरुई लिली फेस्टिवल और संघाई फेस्टिवल। हरियाणा में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बजूम को किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मोहम्मद बजूम जो कि अभी हाल ही में नाइजर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें नाइजर की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है नियामी। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। इसके अलावा जो विश्व की सबसे लंबी रिवर है नील रिवर, इसका उद्गम यहीं से होता है विक्टोरिया लेक से, और यहीं से बहती है नाइजर रिवर। नाइजर रिवर ये कुछ बहते हुए गल्फ ऑफ गिनी में आकर के मिल जाती है। नाइजर रिवर को ही ऑयल रिवर के नाम से जाना जाता है। ऑयल रिवर ये कहाँ आकर के गिरती है? गल्फ ऑफ गिनी में। गल्फ ऑफ गिनी की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पास है। अच्छा, गल्फ ऑफ गिनी से आप लोगों को क्या याद आता है? ये वही पॉइंट है जहाँ इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन लाइन मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 मार्च को। तो महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले असमानता और भेदभाव को चुनौती देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन एड्स के द्वारा। ये कब से मनाया जा रहा है? 1 मार्च 2014 से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 27 फरवरी को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड NGO डे। यदि हम बात करें 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को मनाया गया है नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 24 फरवरी को, तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इसने 24 फरवरी 2021 को अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये जीता है दीपिका पादुकोण ने इनकी फिल्म छपाक के लिए, जबकि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है तान्हाजी फिल्म ने। इसके अलावा इसमें जो के मेनन हैं इन्हें बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड दिया गया। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था चंडीगढ़। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर ये किस राज्य में बनेगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।